न्यू का पाठ। नथिंग न्यू का पाठ वैसे हमें पता भी है, लेकिन ये नथिंग न्यू का पाठ ये इमीडिएट, जैसे कोई चीज आप देखते हो इमीडिएटली कब आता है, बहुत बार देखा हुआ है। जो चीज एक्चुअली बहुत बार देखी हुई होती है ना, उसके लिए होता है नथिंग न्यू का पाठ। अब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, और विशेषकर नथिंग न्यू का पाठ बाबा नेगेटिव में बोलते हैं, उस समय कैसे इमीडिएटली नथिंग न्यू आएगा। मतलब कितनी बार वो सीन अगर फील हुई हो, देखी हुई हो, तो मतलब उस सीन का पहले से क्लैरिटी, जरूरी नहीं कि इंट्यूटिव पावर के कारण नथिंग न्यू, नॉलेज से भी नथिंग। तो कितनी बार बाबा कहते बच्चे देखो, विनाश हो रहा है, ये बातें हो रही है। तो जो चीज बार बार किसी भी तरह से हम देखते रहेंगे, तब जब वो एक्चुअली होगा, नथिंग न्यू की फीलिंग ऐसे ही हो सकता है ना, नहीं तो कैसे होगा नथिंग। तो ये बाबा जैसे इसके लिए कि बार बार हर कल्प में कैसे हुआ था, इस कल्प की चलो हम नहीं करते, लेकिन हर कल्प में ऐसे ऐसे हुआ था, अति हुआ था, किसी ने मेरा बहुत इंसल्ट किया था, कोई ऐसा संकल्प करे, तब वो एक्चुअली होती तो नथिंग। तो इस पर चिंतन करना बाबा की आज की है, इस पर फोकस। चलो बाबा के शब्दों में करते हैं। 21 8। मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मिट्टी में मिल धूल छाई, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। धूल में मिलने वाली दुनिया। प्रश्न है, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? सुख देने की चाहना, अच्छा हाँ। और सबको सुखी, सब सुखी हो जाए, वापस ले जाने की, वेरी गुड। हाँ। और सुख और शांति। शांति की चाहना कोई भी नहीं पूरी कर सकता। क्यों? केवल बाप ही क्यों पूरी क्यों कर सकता है? नॉट बिकॉज वो शांति का सागर है। वो तो बाद में, उस समय अभी भी तो शांति मिल सकती है। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, इसलिए शांति की, शांति की चाहना हो सकती है। अच्छा, और शांति अच्छे से समझो। अच्छा, शांति की चाहना क्यों भगवान ही पूरी कर सकता है? और नजदीक आओ। एग्जैक्टली, शांति का मदर है पवित्रता। अगर मदर नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे? तो बाबा क्यों शांति की स्थापना कर सकते? क्योंकि पवित्रता की स्थापना करते, इसलिए और कोई कर ही नहीं सकता। मनुष्य चाहते शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब आप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। भारत में जब पवित्र थी, पवित्रता थी, तब शांति थी। मन सदैव शांत रहता है। तो अब आप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्त मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता।
मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता और सुख शांति का की स्थापना पाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। गीत है, क्या गीत होगा? हमारी साकार गीत लिमिटेड है ना। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो सत्संग और ये सत्संग में क्या फर्क है? सत का संग ये भी है। सुबह सुबह अगर हम लेमैन लैंग्वेज में किसी को बताना चाहते हो, हम कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं। तो क्या फर्क है? यहाँ पहले पढ़ाई है, हाँ, वो 7 दिन सत्संग का, है। पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा तब बैठ सकते हैं। हाँ, इस सत्संग में कोर्स करना पड़ता है। 7 दिन का थोड़ी, कितने दिन का? 21 दिन भी नहीं। अभी भाई रेट बढ़ गया। नहीं, पर जनरल सब जगह दीदी 7 दिन के बाद मुरली में बिठा देते हैं। वो फिर भाग भी जल्दी जाते। 1 मंथ। एनीवे, तो यहाँ कोर्स है और वहां ऐसे ही कभी बैठ जाते चले जाते। थर्ड, फोर्थ, 3 महीने वो वीकेंड्स में चलता है ना, इसलिए। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ धारणा है, वहां धारणा नहीं है। रोज होमवर्क देते हो आप लोग? हाँ। हाँ, सभी कोर्स वाले रोज होमवर्क देते हैं। तो वो बोलते हैं ना नेक्स्ट डे, क्या बोलते हैं? मेधा बहन बताओ। कहते बहुत अच्छा हुआ कल आपने ये बताया ना, तो हम पूरे दिन इस पे किया। ध्यान रहता है, हाँ। क्या एम ऑब्जेक्ट भी है? एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्या? एम ऑब्जेक्ट। हाँ, हाँ, पवित्रता के बारे में नहीं बताते। हाँ, कुछ भी नहीं बताते वो तो, कितने बताएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं बताएंगे। उस समय की बात नहीं है। क्लैरिटी है। हाँ, बताने लग गए। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुनने लग गए होंगे हमारे। नहीं तो नहीं सुनाते, कोई भी नहीं सुनाता पवित्रता का। नहीं, पवित्रता का नहीं सुनाते, वेजिटेरियन फूड का मतलब जरूर हम, बोलते नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये होना चाहिए। जो भी कोर्स कराते हैं आप उनको बताओ कि हम उसको बहुत, हम इतना लॉजिकली बताते हैं, उसको फील भी नहीं होता है। क्या हुआ, एक दिन हम लोग अ, मतलब जब नए नए भी नहीं, समझ लो 7-8 साल हुए, और अच्छे बड़े ऑफिसर आए और फिर उनको सब, तो एक मैं उनको मधुबन कोर्स भी कराया, मुरली भी सुनने लगे, मधुबन भी लेके गए, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट को थोड़ा बताया इतना क्लियरली नहीं। फिर बाद में जब मुरली आए, मुरली सुनते रहे और फिर वो धारणा की बात आई तो उन्होंने बोला, फिर थोड़ा ऐसा हुआ आपस में। दोनों युगल चलते थे तब, जब की बात है। फिर उन्होंने बाद में कई दिन आए नहीं, फिर शांति बेन जी ने बात की। बोला ये तो कभी बताया नहीं हमको, ऐसी ऐसी बात है और ये स्ट्रांग धारणा है। मुझे बोला आपने कभी बताया नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे नहीं बताया। बोला नहीं, ये तो एकदम पहले बताओ आप। क्यों नहीं बताओ? नाज से बताओ। बड़े उसको लॉजिकली बताते हम, इस तरह से बताते, किसी को समझना है कैसे बताना हो, कराएंगे कभी कोर्स। बताना चाहिए, यही तो हमारी शान है। ये हमारी हमारा क्या फाउंडेशन है, शान है, हमारा प्रॉपर्टी है। और लोग को पता भी है, लोगों को। हाँ, यूएस भी। अच्छा। वो पॉइंट है, वेरी गुड। ठीक है, तो बताओ, कराएंगे कभी कैसे बताना है। ऐसे भी नहीं सब तो, उस सत्संग में ये नहीं है। और एक और बात है, एम ऑब्जेक्ट किसी ने बोला था, वहां कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। हमारा एम है ना 20 अक्टूबर तक, क्या एम है? लेटेस्ट एम,
भूल गए? हाँ, दीपिका बेन आपकी जिम्मेवारी है। मुझे याद दिलाना, 20 मतलब ये पूरा सीक्वेंस 20 अक्टूबर, एक जन की जिम्मेवारी दे। ये देखो, बोल ही गए एक दिन ही, अच्छा हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ। कल मुरली नहीं सुनी। हाँ, मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम 8 दिन, फिर 20। तो चलो, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, सुना सभी ने? एम ऑब्जेक्ट हमारा कल भी लिया। एम है, होमवर्क अलग है, एम अलग है। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो। समझते फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वेद शास्त्र की बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्य का सत्संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण लग नहीं सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है, सूर्य ग्रहण भी तो होता है। यहाँ तो ग्रहण लगता नहीं। जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं, ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला। उसकी ही महिमा गाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम बच्चे, सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं। बाप कहते मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया, शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की। अच्छा, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, कब राज्य किया, कैसे राज्य किया, ये दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो। ये नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है कि यहाँ देवी देवताओं का राज्य था? आता है? पहले यहाँ देवी देवताओं का ही राज्य था भारत में। अब भारत अगर सोने की चिड़िया थी, तो फिर राज्य करने वाले भी तो वैसे थे, तब तो सोने की चिड़िया थी। नहीं? तो बाबा कहते हैं, वैसे ये कैसे प्रूव करें हम कि यहाँ पहले देवी देवताओं का राज्य था? वो तो उन लोग कहते हैं ना लीला है, राइट है, चलो मंदिर है, लीला है, पर राज्य था। मतलब आए थे देवी देवता, आए थे वो मानते हैं, जब जब पुकारा तब आए थे, जब धरती पर ऐसा हुआ तब आए थे। राज्य है वो कैसे पता चले, कैसे, किस तरह से प्रूव करेंगे? किंगडम, राज्य की है, उस तरह, हाँ। बैक साइड जाना होगा। आज जमाना खराब है, 100 साल पहले फिर ठीक था, जमाना ठीक था। ऐसे करते करते, क्यों जमाना ठीक था, राजा रानी ठीक थे, तो ऐसे करते करते डेट बैक करो। पहले तो और ही अच्छा होगा ना, बेटर ही होगा, बेस्ट होगा फिर। कभी तो बेस्ट होगा ना, जिसके कंपेयर में कहते हैं आज वर्स्ट है। अगर इसी तरह हमेशा चलता, सतयुग में भी ऐसे ही थे हिरण्यकश्यप और वो, तो फिर आज वर्स्ट क्या हुआ? उतनी पॉपुलेशन के लिए कोई हिरण्यकश्यप काफी था, है ना? कोई नहीं जाता है। स्टोन एज में चले जाते हैं। हम्म। नहीं, बट वो तो ठीक है, वो लॉजिकली क्या लगता है, आप पीछे 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 डेट बैक करो, ऐसे इस तरह से प्रूव करो कि जरूर पहले कोई अच्छा राज्य हुआ होगा।
तब तो आज वर्स्ट बोलते हैं। हम कहते हैं आज शरीर है ना इसका वर्स्ट हो गया, अब तो वर्स्ट हो गया, केस वर्स्ट हो गया। मतलब पहले अच्छा था ना शरीर। तो बाबा कहते हैं वह है पावन दुनिया शिवालय, कब राज्य किया ये दुनिया नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। परंतु ये विचार को पता ही नहीं कि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया थी। तुम सब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का तालाब खुल गया। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। वो दिखाते हैं ना जब ऐसे ही कुछ आग लगती है या धरती वाला, तो कैसे वो पूरे उड़ रहे हैं और मिट्टी में जा रहे हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया। कुछ पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं सकते। इन पांच विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति थी तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आज भी जो परिवार में सारे ज्ञान में चलते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, अगर ऐसा परिवार है, कैसा लगता है उसमें? जिन जो भी घरों में है ऐसे, सब पवित्र की बुद्धि वाले, सब पवित्रता को अपनाए हुए, वो परिवार कैसा लगता है? कितनी अंडरस्टैंडिंग। एक जन भी अपना लेता है तो उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती, सब में हो तो स्वर्ग वाला परिवार। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में कैसा होगा? जस्ट इमेजिन, दोनों, क्योंकि सारों के स्थिति के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन हो। तो अगर राजा हाईएस्ट है, यहाँ तो क्या है, युगल अगर एक जन बहुत हाई क्वालिटी की थिंकिंग वाला हो, जरूरी नहीं कि उतनी क्वालिटी वाली दूसरी आत्मा हो। नहीं होते ना, और फिर बच्चे वैसे हो, और जहाँ सारे ऐसे हो, इमेजिन करो कैसा रहेगा वो परिवार। रुचिरा बहन, सारे ऐसे हो। तो बाबा कहते, तो जहां पवित्रता थी वहां पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया। निशानी भी है, मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते ही नहीं। जब पाप आती है तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। अच्छा, गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हूं मैं, फिर और क्या बोलते, क्या क्या बोलते, मालूम है ना सारा, बोला हुआ है ना। वो वर्ड भी अच्छे नहीं लगते। किसी को बोलो तुम पापी हो, तुम कपटी हो। अच्छा, कोई बात नहीं, बोला बोला उसको, मैं अपने आप को ये फील किया, तो फिर सुधरो ना। कबूल किया ना कि मैं नीच हूं, पापी हूं, तो फिर क्यों नहीं सुधरते? या फिर कुछ एग्री किया है तो चलो फिर एग्री करो ना। कोई कहे कि भाई तुम बहुत क्रोधी हो, मुंह पे कोई कह दे, क्योंकि बोला हुआ है। क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं एग्री करते फिर? कहे तुम बहुत ग्रीडी हो, कोई मुझे बोल दे, मैंने तो वहां एग्री करके आई हूं ना मैं। नहीं बोला था क्या? हाँ देखो, सारा समय सारा एक ही आंसर बोलता है, बस ऐसे ही बोल दिया। तो मतलब क्या भक्ति की हमने? कोई सिंसियरिटी नहीं थी। क्या भक्ति की? आधा आधा घंटा रोज स्पेंड किया। हाँ वो भी अगर बोला तो फिर बनो ना, फिर चेंज करो ना कुछ। तो मैं निर्गुण हारे में, तो इसलिए बाबा कहते हैं जब बाप आते हैं
तो मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते तब बच्चों पर मेहनत करते। बाप आते हैं, आते ही है बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो देहधारी है, तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा अपने को देह, हर एक आत्मा को अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहते, कहा जाता। अच्छा, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह सुप्रीम बाप परम धाम में रहते हैं। अच्छा, तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया परम आत्मा, सुप्रीम, निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं, मतलब ये सब का हो गया हाईएस्ट। परम मतलब हाईएस्ट, सुप्रीम। सुप्रीम का क्या है, कौन सा कोर्ट बोलते हैं हिंदी में सुप्रीम कोर्ट को? सर्वोच्च। सर, सर्वोच्च ना, मतलब हाईएस्ट हो गया ना। हाईएस्ट, हाई कोर्ट अलग है, पर हाईएस्ट कोर्ट अलग है, सुप्रीम। तो उसको परमात्मा कह दिया, मतलब हाईएस्ट, सर्वोच्च। तो फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परमात्मा सर्वोच्च। मैं आत्मा परमात्मा हो सकती हूँ? बोलो, हो सकती हूँ? कौन है ये सब? सर्वोच्च सुनीता का बहन मतलब सब ही है ना कि वो एक ही एकदम रहेगा। आंखें बंद करके बैठे। सभी आंखें खुली है। हाँ, हाँ, सर्वोच्च का मतलब एक ही होगा। हाईएस्ट तो एक ही होगा। प्रधानमंत्री दो तीन चार होंगे क्या? एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बुद्धि ऊपर चली जाती है परमात्मा, परम पिता की तरफ। जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती है वह जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती है। बचे जानते हैं, पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में। जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारी सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। और कहाँ एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई एम ही नहीं है। एम है इसलिए मोट इसलिए रेगुलरिटी मोटिवेशन है, और इसलिए रेगुलरिटी है। अगर मेरा कोई मकसद ही नहीं है तो हम मोटिवेशन भी क्या होगा? इधर इतना करना है, इतना नहीं करना है, ये कुछ मकसद ही नहीं है। तो कोई न डेडलाइन है ना कोई मकसद है, तो फिर क्या मोटिवेशन है? जैसे वो नहीं, अभी तीज था, एक कुछ था, इवेंट था कि इसमें ये सब कुछ करना है, इतने समय तक ये करना है, इतना देना है, होता है ना वो। तो कुछ एम होता है तो एक्टिविटी मोटिवेशन भी तो बना रहता है, नहीं तो क्या देंगे? तो यहाँ भी एम है, एम है, ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले सत्युग की रचना होती है, फिर सत्युग से त्रेता बनता है। तुम बच्चे जानते हो इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर है, ऊपर में है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नई कहेंगे। नई सृष्टि तो सत्युग थी, कलयुग को पुरानी कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके,
हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो न सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की है। आत्मा की भी हो सकती है, शांति का सागर, मास्टर हो सकता है, वो भी अगर पुरुषार्थ करे तो। सागर नहीं, सागर का मतलब है, हमेशा एक एग्जांपल देते, एबंडेंस, कहते सागर है, उसका प्यार कभी भी किसी भी वे से कम नहीं हो सकता, इसलिए उसका सागर है। शांति का सागर, उसकी शांति किसी भी हालत में कम नहीं हो सकती। तो सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। मनुष्य के पास क्या है, लिमिटेड है ना, स्टॉक है लिमिटेड। हमेशा हम एग्जांपल देते हैं ना, तो लिमिटेड है। प्यार का स्टॉक भी कितना है, लिमिटेड है। एक से प्यार करता है, दूसरे तो फिर दूसरे से करने लग जाते, तो वो एक में से ही देता है उसको। पहले एक माँ के लिए ही था, फिर अब दूसरे से हो जाएगा तो वहां चला जाएगा, तो नेचुरली पहले वाले में कमी होगी ना, फिर कहते तुम बदल गए, कैसे बदलेगा ना, स्टॉक ही तो लिमिटेड है। अनलिमिटेड वाले के पास हम गए नहीं, प्यार के पास। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान का सागर, तो वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। यह महिमा एक परमात्मा की है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत में भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम ये राज्य भाग्य गवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से, देखो सुनो, माया क्या बोलती है, वहां कोई कैसे जा सकता है। इसलिए जो जाता है ना उस पर उसका फोकस होता है, जो है उस पर नहीं होता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। बाबा ने कल महारथी के ऊपर क्या कहा, परवश है उस समय के लिए, उस समय के लिए वो महारथी नहीं है, उस समय के लिए वो परवश है। तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है ना। कितना लड़ाई में बहनें अगर ऐसी आंखें भी दिखा दे तो भी उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती है। कैसे देवियों को मारने का बता दिया, हिंसक पर्सनालिटी। तो कितना है कि कितना क्लियर है कि फिजिकल है ही नहीं, और एक मारने के लिए कितने सारे इमोशंस चाहिए होते हैं। किसी को भी मारना है तो भी इमोशंस कैसे चाहिए होते हैं, चाहे राइट पर्पस के लिए भी मारना होता है। और प्लस मारने का अधिकार कभी भी राजा को नहीं होता है। मतलब वैसे वो वो जो, जैसे वो पहले जमाने में भी राजा केवल आज्ञा दे देता था, कि करने वाले करते हैं ना, वो खुद राजा थोड़ी बैठ के मारता था कि तुमने गलती की है, ये लो, वो गैलोज में वो खुद जाके करे, कुछ नहीं करता, राजा नहीं करता, आज्ञा दे सकता। तो देवी देवताएं कैसे मार सकते, तलवार लेके, हाँ, एट द मोस्ट वो आज्ञा दे सकते हैं। तो कितने ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते बाकी यहाँ कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, वहां तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वो लड़ाइयाँ तो चलती आई है, पहले तलवारें थी फिर बंदूकें निकली, अब बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में, हाँ, हम सो देवी देवता थे, हमारी बुद्धि में क्लियर है। तो पिछले हफ्ते हमने पूरा टाइम किया ना, अच्छा लगा मुझे तो बहुत। तो जैसे मैं हूँ ही इसमें, तो मैं आत्मा जब भी जैसे देवता स्वरूप में चेंज हो गई। किसी को कुछ वरदान चाहिए,
देते हैं ना, बार बार ये फील करो, मैं हुई, तो मैं आत्मा चेंज हो गई। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सो देवी देवता थे। पिछले हफ्ते सबने किया, अच्छा लगा, बिलीव होने लगा, मतलब मेरी बिलीफ की जो परसेंटेज है वो बढ़ जानी चाहिए अपने प्रति। जो चीज रिपीट करेंगे वो फिर वो परसेंटेज बढ़ेगी। ठीक है ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सो देवी देवता थे। ऑनलाइन हम सो देवी देवता थे, ये बुद्धि में क्लियर है, क्लियर दिखाई देता है। देखो, हाथ उठाया, वेरी गुड सभी ने, गुड। तो बाबा कह रहे हैं कि और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे। यही सबसे यूनिक पॉइंट है, एक तो पवित्रता की और दूसरा अपने प्रति रिस्पेक्ट, और इस लेवल का कोई भी सत्संग में सिखाया नहीं जाता। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आंखों की बात ही नहीं है। ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। अपने को आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है। देवताओं का सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाती है। ये नॉलेज अभी रहती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जरूरी भी नहीं है वहां, और कितना जरूरी है कि अभी होना। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी होना क्यों जरूरी है? दोनों की एक्सट्रीम का नॉलेज है ना, इधर का भी पता है, इधर का भी पता है। और वैसे भी पूरे स्टोरी के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली पूरा स्टोरी तो लास्ट में ही पता चलना चाहिए तीसरा नेत्र। पहले पता भी नहीं होना चाहिए। द्वापर में पता भी चल गया तो क्या हो जाता? अगर द्वापर में ये तीसरा नेत्र खुल जाता किसी का, इंटरेस्ट नहीं रहता। 2500 साल अभी और गंदा होना है। अभी ठीक है। हाँ, हाँ, बिलीव भी नहीं करते थे उस समय कि ऐसा हो सकता है। हम भी अगर जो जमाना आज देख रहे हैं, हम बिलीव कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ये जमाना। हाँ, किसने बिलीव किया? हाँ, ये भी बात राइट। तो एक्यूरेट है, ज्ञान एकदम एक्यूरेट है। बाबा जब देता है राइट देता है। तो वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं। ये नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिक्के लते लाडले बच्चे जानते हो, हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवी देवता बनते बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। ये ज्ञान किसको नहीं है? गीता पाठशाला माना, गीता पाठशाला माना, भगवान की पाठशाला। भगवान वाच है ना, इसलिए गीता के लिए क्लासेस टाइप होते हैं। गीता क्लासेस फेमस है, कई जगह होती है गीता। ऐसे सत्संग भी नहीं, ऐसा क्लास बोलते हैं, स्टडी है गीता। तो गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला,
अच्छा। हाँ 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 हाँ। कितने सारे एमबीए के डिग्रीज में है, कि कोर्सेज में है, गीता पाठशाला। तो भगवानुवाच है, उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं ये जो है ना, ताज, ताज होटल का मैंने सुना है क्या, जब वो जब हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक जब बीस हुआ ग्यारह था, 26/11। हाँ, ताजमहल में, तो जो भी जहां भी हुआ था ना, वो सारे जो पार्टी जो चल रही थी सब, वो कस्टमर सब भागे, लेकिन जो ताज वाले हैं और एम्प्लॉयज है वो नहीं भागे। तो सबको बड़ा आश्चर्य, बाद में फिर सर रिसर्च हुई, कोई भी नहीं भागा। 500 कुछ एम्प्लॉयज थे। तो जब उनकी रिसर्च हुई तो बताया, पता करा कि ये जो जो भी ताज वाले ये रिक्रूट करते हैं, वो वहां से रिक्रूट करते हैं कि जहाँ इमोशनली इंटेलिजेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज को वो रिक्रूट करते हैं, और इस कारण वो एम्प्लॉयज जब ऐसी परिस्थिति थी तो भी स्ट्रांग रहे, सबको हेल्प करते रहे। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है इस पर, उसका आया कि इसकी वो बहुत लोग डिटेल है। हायर हायर एजुकेशन के पीछे नहीं जाते, वो लोग छोटी जगह हाँ पे जा करके उनको ढूंढते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन के ऊपर नहीं जाते। वो इस एजुकेशन में छोटी छोटी जगह, नागपुर है, ऐसे ऐसे एरिया से वो रिक्रूट करके लाती है, जिनकी इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत हाई है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, गीता पाठशाला। तो फिर इस पर बात चल रही थी ना, भगवानुवाच है ना, तो उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए। कोई ने भगाया थोड़ी, उसने बोला चुराई रानियां, वैसे वो भी रॉन्ग है। 16,108, उसका पीछे स्टोरी कितना डिफरेंट है, ये भी कलंक लगा, एक्चुअल स्टोरी भी रॉन्ग है। वो तो उसको मुक्त करना था, तो वो सब था। हम्म। अच्छा, और यहाँ यहाँ भी था कि इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए, कोई ने भगाया थोड़ी। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए, कितना प्रॉब्लम हो जाए, फिर तो कोई के ऊपर ले भगाया तो। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी। देखो एक्यूरेट था ना, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हुए। अगर बुजुर्ग आते उस समय बाबा के सामने, तो वो दादिया कौन बनती हमारी। हमारे लिए एग्जाम्पल कौन बनते अगर 400 वाली बुजुर्ग होती होती ही नहीं अभी तक तो भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आए। सबको पता है ना सारी स्टोरी। फरिश्ता फैमिली को बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरीज बताई है। अच्छा फिर सुनो, कोई झाड़ के झाड़ भी आ गए। कौन? पूरी फैमिली, कितनी फैमिलीज थी ऐसी, क्विज में करेंगे। दादी, पूरी फैमिली, फैमिली शांतामणि ब्रिज दादी, शांता, ब्रिज शांता दादी, और मनो, पूरी फैमिली, हृदय पुष्पा, चंद्रमणि दादी, हृदय पुष्पा दादी, उसके मनोहर इंदिरा। मम्मी डैडी, पूरी फैमिली है। बाबा का तो है ही था। परिवार तो था ही पूरा। तो झाड़ के झाड़ भी आए, सुना। अभी भी किसके है पूरी फैमिली, झाड़ का झाड़, झाड़ का झाड़, सिंगल सिंगल वाले हैं। सुनीता बहन है नहीं, झाड़ का झाड़ नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ दमयंती बहन, हाँ एक है, एक झाड़ है।
झाड़ का झाड़, जो क्लास करते। इन हाँ ये जनरेशन में। राजू बहन भी तो हाथ उठा सकती है। झाड़ का झाड़ वाले राजू बहन, सुनाई नहीं दे रहा है। झाड़ का झाड़ आए हैं। हाँ देखो, तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवारी कहता कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, और अभी 400 मिली है। आई थी। और वो अखबार आदमी बेचते थे ना, बहुत फेमस हुआ था उन दिनों। मंडली समाचार पैशो अखबार, 1 पैसे में मिल रहा है मंडली समाचार। कुछ बिकता था, बहुत बिकता था अच्छे से। और मजा आता था उनको कलंक लगाने के लिए। अमेरिका तक पहुंच गए। ये थे कौन है अपना, लाल कृष्ण अडवाणी। कराची में थे तब से वो देखते थे। तो उन्होंने कितने बार जब बहनें जाती है ना राखी के समय, बताया कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता था, एंटी वाले में। छोटे थे तब। तो ये सब खेल है। इतनी बड़ी ये एलिगेशन होना, और फिर एकदम शांत रहना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। आज कोई इतना सा भी एलिगेशन कर दे, कोई ऐसे रेप्यूटेड पर्सनालिटी को, चलो ऑर्डिनरी में भी कोई हमको बोल दे तुमने ये तुमने किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, कितना हम सफाई करें। और अगर रेप्यूटेड वाले को थोड़ा सा कलंक, और फिर इतना रेप्यूटेड, और ये वाली कलंक 400, 2 3 नहीं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल बात फिर ऐसे ही होगी। क्या चाहिए उसके लिए, इस स्थिति के लिए क्या चाहिए? कितना चाहिए? ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा के, बाबा में जो विशेषता थी, जो भी परिस्थिति थी, एकदम अपोजिट बाबा हो जाते थे। एक बार ये करुणा भाई लिखते हैं ना, अगर बुक में मैंने सुना कि एक बार वो कर्नाटक के मिनिस्टर को लेके आए, वो बहुत इगोइस्टिक, टू मच इगोइस्टिक लेकर तो आए। और सोचा पता नहीं ये क्या बाबा के सामने कुछ झुकेगा, या मतलब कुछ तो ना ऐसा। तो जैसे ही बाबा ने उनको देखा, बाबा बोले बच्चे आपको नीचे नहीं बैठना है, उठो बच्चे आओ। अपनी सीट पर बिठाया, नहीं तुमको यहीं बैठना है। बाबा उस समय पूरे विनम्रता के अवतार हो गए। वो बेचारा, वो तो एकदम पानी पानी हो गया, नीचे ही बैठा वो। ये है कला बाबा में। तो जब जैसी परिस्थिति, उसमें एकदम अपोजिट। हालांकि बाबा को पता था कि ऐसा है, थोड़ा सा ये था। तो नथिंग न्यू, कल्प बाद फिर भी ऐसी होगा। ऐसी तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहती भी है, हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजा ही पाई थी ना, एक हफ्ते पहले मुरली में। चाहे 1 सेकंड में है, लेकिन त्रेता में वो आत्मा बना, राज्य मिला जनक वाली स्थिति को। सतयुग में नहीं मिला। बाबा ने पहले पहले समझाया। अभी तुम इसलिए वो सीता जी के फादर माने जाते थे। हालांकि जीवन मुक्ति पर लास्ट में रीजन बताया था बाबा ने उस मुरली में, साकार मुरली में आया था। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा। निराकार शिव कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ। शिवलिंग के आगे बैल रखा, शिवलिंग कैसे बैठेगा बैल पे? शिवलिंग कैसे बैठेगा बैल पे, है ना? फिर आगे बैल क्यों रख दिया?
क्या सोचा? कभी सोचा? सवारी होती है ना, चूहे की सवारी चूहे वाला है बैठने वाला, गरुड़ की सवारी गरुड़ वाला है, बैल क्यों रखा? दीदी वो शंकर समझते हैं ना शिव को। हाँ तो शंकर समझते, शंकर को बैल बता दिया। तो लेकिन शंकर जी के आगे बैल कभी नहीं रखा है, फोटो के आगे। शिवलिंग के सामने बैल रखा है। ये उनको पूछो ऐसा क्यों किया। तो आगे राज्य राज्य चलाते थे। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है, गीत में भी सुना कि नैन इनको राह दिखाओ, सब बुद्धि अंधे है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दो के ऊपर जज है। वंडर है ना, ये बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह न सके। जू मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, कहते पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी है, कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने बिल्कुल कंगाल बना दिया, न हेल्थ न वेल्थ। हेल्थ है किसी की, वायरल हो जाता है, ये हो जाता है, हेडेक रहता है, बीपी तो चलता रहता ही है, गोली तो लेनी ही पड़ती है डायबिटीज की। न हेल्थ न वेल्थ। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते क्या कर रहा बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है ना, दुख हरता सुख करता। अच्छा बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती, सब बच्चों को सुखी बना देते। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। ये तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है ना, बोलते हैं ना भगवान अब उठा ले, आया हूँ ले चलने चलो। तो फिर किसी ने बोला, जिनको बोला है जिसने पुकारा है ना उसके पास जाओ, हम लोग को तो और एंजॉय करना है। बाबा कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस वर्ल्ड के लिए तो कहते हैं ना, क्या जमाना है बड़ा खराब है। ये तो उस तरीके से तो विड्रॉ करना चाहते हैं ना। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में, अभी तो दुग्धा में। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है, ये कैसे हो सकता है? ये बातें तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए, हमको नहीं दिए। क्योंकि आज एक अलंकार है, कल दूसरा 4 अलंकार आज दिए, कल देखे तो 2 ही बचे, फिर परसों देखा तो एक ही बचा। तो हमको नहीं देते हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण बने नहीं हो, संभालना भी नहीं आता है तुमको अलंकार, शोभेंगे ही नहीं। ये सारे देवता है संपूर्ण, उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी 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 बाप की बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, बेहद ड्रामा के रास को बुद्धि में रख,
नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रहे। आ गया, अभी आ गया। वाणी से परे रहे, वानप्रस्थ में जाना है, उसको थोड़ा हिलाओ। दूसरा है माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए, वहां से निकल। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी। इन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है, वरदान है। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुराम देशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुराम देशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, उसको सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। सुमन, श्रेष्ठ संकल्प। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए, तो दुराम देशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। मन को हम दमन नहीं करते, मन को सुमन बना देते। अच्छा स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे है, कल और आज 2 दिन के हैं। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो, सेवा के संकल्प में भी समा जाए। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीला ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो 1 सेकंड से ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहीं। विश्व महाराजन का मतलब है जिन्होंने संगम युग में 1 सेकंड का ड्यूरेशन रहा हर बात। दूसरा, पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना चाहे वहां प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहां चाहे वहां उड़ सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी भी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ, ये हो जाता है सेकंड में। उड़ तो जाते होंगे, टीकना बड़ी बात है। चलो ठीक है, उड़ तो गए ना सेकंड में। आज ही प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन, 1 सेकंड में परम धाम करेंगे, लास्ट में करते हैं ये वाला। सेकंड का ड्यूरेशन देखना, ठीक है। सभी रेडी रहना लास्ट के लिए।
अच्छा, ओके जी, ये वाला ही पुरुषार्थ होगा।